हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और भारत के पड़ोसी देश भूटान के बारे में। और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी पड़ोसी देशों के बारे में जरूर देखा होगा। नहीं देखें तो जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूटान के बारे में। भारत का एक काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश रहा है हमेशा से भूटान। तो देखिए इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स से जानना चाहिए एग्जाम्स के लिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और आराम से सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भूटान की राजधानी होती है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, थिम्पू ये नाम याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा जो होता है वो न्यूगल्ट्रम इसकी मुद्रा है, राइट। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये बनता है कि ये अपनी जो सीमा होती है वो भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है। तो वो भारतीय राज्य कौन कौन से? तो वो 4 भारतीय राज्य हैं जिनके साथ अपनी ये सीमा को साझा करती है। तो चलिए हम नाम उनको देख लेते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हमारे पास एक है कि भूटान के साब, भूटान के जैसे राजा आप यहाँ पे जानते हैं कि भूटान में राष्ट्रपति के स्थान पे राजा होते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भूटान के साब याद रखते हैं। ठीक है, साब का मतलब ये होगा, जैसे कि देखिए SAAB, तो इसका मतलब हो गया सिक्किम, ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश और ए का मतलब हो गया असम। दोनों में से किसी एक का आप ले लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। और बी का मतलब हो गया बंगाल। ध्यान रखेंगे बंगाल टच करता है ना कि बिहार, कंफ्यूज नहीं करना है। मैप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर इस तरह से नहीं याद रख सकते तो ट्रिक एक और मैंने बनाया है कि आप आशिक हैं, आप लिख लीजिए आप आशिक हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि आ का मतलब हो गया एक तो असम या फिर एक अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं। दूसरा प जो दिख रहा है, प से आप पश्चिम बंगाल करेंगे। और सिख जो देख रहे हैं, आशिक में का सिख, ये चौथे नंबर पे, यानी कि आपका हो जाएगा सिक्किम। सिख मतलब सिक्किम। तो सबसे जो लंबी दूरी साझा होती है, लंबी सीमा साझा होती है, वो असम की होती है 217 किलोमीटर के साथ। ठीक है, 217 किलोमीटर। जबकि सबसे कम सीमा साझा होता है सिक्किम का 32 किलोमीटर के साथ। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय। देखिए भूटान के राष्ट्रीय हम बात करें, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, वृक्ष क्या क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल भूटान का क्या होता है? तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है। पक्षी की बात करें तो पक्षी इसमें आता है रेवेन, यानी कि कौवा को कहा जाता है रेवेन। तो ये ध्यान रखिएगा, रेवेन लिखा जाएगा या फिर कौवा देगा, तो दोनों में से कुछ भी टिक करेगा। उसके बाद अगर पशु पूछा जाए कि राष्ट्रीय पशु क्या है भूटान का, तो यहाँ पे ताकिन को टिक करिएगा, ताकिन। ठीक है, ताकिन, जिसको सांबर पशु या फिर गन्नू बकरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में हिमालय सरू को जाना जाता है, जो कि एक चीड़ वृक्ष जो है उसी की प्रजाति है। तो यहाँ पे सरू होगा, हिमालय सरू। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स और है, जैसे कि आधिकारिक जो भाषा है वो क्या होता है? जोड़खा। आधिकारिक भाषा कौन सा है? जोड़खा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ की जो धर्म की बात करें तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि गंगाखर पुनसुम, बिना चढ़ाई वाला ये पर्वत है, गंगाखर पुनसुम, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? तो भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, मानस नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब ये परियोजनाएं हमारे पास कुछ है जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो इनके नामों को याद रखिएगा। दंतक हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि दंतक अभी हाल ही में अपना 60 वर्ष कंप्लीट किया, पंचवर्षीय होता नहीं, मतलब कि परियोजना का कंप्लीट किया। ठीक है, दंतक। इसके बाद है मगदेचु परियोजना भी भूटान में ही है। खोलांगचू जो परियोजना है ये भी भूटान में पड़ता है। चूखा हमेशा देखने को मिलता है, चूखा परियोजना भूटान में। और 2 यहाँ पे मैंने और लिखा है, करिचू और कल्पांग जो परियोजना है ये भी आपका भूटान में ही पड़ता है। तो ये सभी परियोजनाओं के नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहता है, राइट। इसके बाद हमारे आता है प्रधानमंत्री। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो तसेरिंग तोबगे, बस तसेरिंग याद रखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ के राजा, यानी कि राष्ट्रपति कह सकते हैं, यहाँ के महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं, या फिर यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में भी नहीं जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भूटान से जुड़ी हुई जो भी पॉइंट्स थी मैंने आपको बताया। और एक पॉइंट यहाँ पे भी छूट रहा है, देखिए कि यहाँ की जो संसद होती है, भूटान की संसद का नाम क्या होता है? तो
कहीं कहीं तसोंगदू लिखता है, कहीं कहीं तसोंगड़ू लिखता है, तो तसोंगदू या फिर तसंगड़ू, ये दोनों में से किसी भी आप नाम को याद रख लीजिए। और यहाँ पे जो 699 आप देख रहे हैं वो भारतीय सीमा है टोटल भूटान के साथ, यानी जो 4 राज्य मिलाकर के सीमा साझा होती है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ये नाम याद रखेगा, मतलब कि ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।